बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो गर्मियों के शुरू होते ही आ जाते हैं बहुत ही मीठे रसीले आम। आम किसको पसंद नहीं होते? आम हर किसी को बहुत ही पसंद है। तो आज मैं बना रही हूँ मैंगो से एक डिज़र्ट। बहुत ही टेस्टी बनता है, आप इसको बनाएँ। आप खुद ही इसके रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएँगी। आप इसको किसी पार्टी पे बना सकते हैं, गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं और घरवालों को खिलाइए और उनसे दाँत ज़रूर वसूल कीजिए। तो बहुत ही टेस्टी सा मीठा है, घर में मौजूद अशिया से ही मैंने इसको तैयार किया है। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं अपनी किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा ये मैंगो डिलाइट। तो मैंगो डिलाइट बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के आम। आम का वज़न है तकरीबन आधा किलो के बराबर और आप कोशिश करें कि आम आप ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें फाइबर ना हो, रेशे ना हो। क्योंकि हमने यहाँ पर आम को अच्छे से छील लेना है। छीलने के बाद हम ये करेंगे कि हम इसके छोटे-छोटे से पीसेस कर लेंगे क्यूब्स कटिंग में। और ये देखें, आम की एक पतली सी लेयर मैंने उतार ली है। अब ये करूँगी कि छुरी की मदद से इसके छोटे-छोटे से क्यूब्स कटिंग में पीसेस बना लूँगी। अगर फाइबर वाला आम हुआ, रेशे वाला हुआ तो फिर हमसे क्यूब्स अच्छे से नहीं बनेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत और मज़ेदार से यहाँ पे मैंगो के क्यूब्स हमारे पास आ चुके हैं। एक साइड पे रख दें। एक बाउल में मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 कप दूध है मेरे पास। दूध की जगह पे आप पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसमें डाल दिए हैं मैंने 3 टेबलस्पून भर के मेरे पास है मैंगो कस्टर्ड पाउडर। तो मैंगो का कस्टर्ड पाउडर का एक छोटा जो साशे पैक आता है तकरीबन वो पूरा ही मैंने शामिल कर दिया है। अब इसको मैं दूध के साथ डिसॉल्व कर लूँगी। गुठली वग़ैरह इसमें नहीं रहनी चाहिए, इसलिए अच्छे से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद इसको एक साइड पे रख दें। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और पतीली में डाल दिया है। तकरीबन 1 किलो मेरे पास है दूध और दूध में मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 1 कप चीनी। दूध में बॉयल आने देंगे। दूध आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेट्रा पैक का या खुला, कोई भी यूज़ कर लें, कोई इश्यू नहीं है। चीनी के डिज़ॉल्व होते ही और दूध में उबाल आने के बाद हम ये करेंगे कि कस्टर्ड पाउडर जो अभी हमने घोल के रखा हुआ था, इसमें थोड़ा-थोड़ा सा ऐड कर लेंगे और साथ के साथ इसको मिक्स करते जाएँगे। तो तकरीबन सारा कस्टर्ड पाउडर जो मैंने घोल के रखा हुआ था, मैंने इसमें शामिल कर दिया है और अब मैं इसको मिक्स करूँगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाऊँगी ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए और इसकी थिकनेस का मुझे सही से अंदाज़ा हो जाए। तो माशाल्लाह से देखिए कस्टर्ड यहाँ पे तैयार है और आप इसकी थिकनेस यानी कि कंसिस्टेंसी चेक कर लें। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, ये हल्की सी रनी है, बस इतनी ही हमें चाहिए थी। इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और मुसलसल चम्मच चलाऊँगी ताकि इसके ऊपर जो एक लेयर सी बन जाती है, वो ना बने और ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जब तक हमारी कस्टर्ड ठंडी होती है, मेरे पास है यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस। तो ये बेकरी वाली ब्रेड के स्लाइसेस हैं जो कि मीठे होते हैं, स्वीट होते हैं, जो कि हम ब्रेकफ़ास्ट में इस्तेमाल करते हैं। एक और ब्रेड आती है जिसे हम सैंडविच बनाते हैं, वो नमकीन होती है, वो आपने नहीं लेनी। आपने यही बेकरी वाली ब्रेड ही इस्तेमाल करनी है। तो देखें एक तेज़ छुरी की मदद से मैं इसके किनारों को काट लूँगी और तकरीबन यहाँ पे हमें ब्रेड के स्लाइसेस की ज़रूरत होगी। 7 से 8 अदद हमें ब्रेड के स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो ये देखें बहुत ही बारीक-बारीक से इसके किनारे मैंने अलहदा कर लिए हैं। इसी तरीके से तमाम डबल रोटी के मैं जो कॉर्नर होते हैं उनको अलहदा कर लूँगी और देखें माशाल्लाह से यहाँ पे ब्रेड हमारी तैयार है। चलें जी इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं। तो जिस डिश में आपने सर्व करना हो उसी डिश का इस्तेमाल करना है और सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ब्रेड की एक लेयर लगा देनी है। ये देखें पहले मैं बड़े-बड़े पीसेस रख रही हूँ। अब जहाँ से मुझे लगेगा कि जगह छोटी है वहाँ से ब्रेड के मैं छोटे पीसेस को सेट करती जाऊँगी। यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं रहनी चाहिए, कोई भी जगह आपने छोड़नी नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ब्रेड की एक लेयर लगा दी है। जो कस्टर्ड हमने बना के रखी हुई थी वो भी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। हल्की सी नीम गर्म है, बस इसको ज़्यादा ठंडा हम नहीं करेंगे, वरना ब्रेड हमारी कस्टर्ड को सोक नहीं करेगी। तो ये देखें एक डीप चम्मच की मदद से मैंने एक तह लगा दी है यहाँ पे कस्टर्ड की। अब मैं इस पे डालूँगी मैंगो के चंक्स जो अभी मैंने काट के रखे हुए हैं
तो इसमें से मैं डाल रही हूँ, ये देखें, फैलाते हुए आपने मैंगो के क्यूब्स अच्छे से लगा देने हैं और आपने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक मैंगो के क्यूब्स को बचा कर रख लेना है। उसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। दोबारा से वही अमल दोहराएँ और ब्रेड की एक लेयर लगा लें। बहुत ही टेस्टी ये मीठा बनता है, आपने शायद ऐसा कभी ट्राई ना किया हो, मगर मेरे कहने पे आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएँ। तो ये देखें, एक लेयर ब्रेड की लगाने के बाद मैंने दोबारा से बची हुई कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी है। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये थोड़ी-सी ठंडी हो जाए। मीनवाइल मैं ये करूँगी कि मेरे पास है यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम और ये देखें, इसको मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है और ये अच्छी खासी ठंडी व्हिपिंग क्रीम है, अभी मैंने फ्रीज़र से निकाली है। हैंड विक्स की मदद से या फिर आप बीटर की मदद से इसको बीट कर लें। मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम मौजूद नहीं है तो फिर आप टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप टेट्रा पैक की क्रीम का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप ऐसा करें कि आपके घर में जो दूध आता है और उसके ऊपर जो मलाई उतरती है उसको चम्मच की मदद से अच्छे से फेंट लें, तो बस जी आपकी क्रीम तैयार है। वो भी उतने ही मज़े की बनेगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया है और इसके व्हिप होते ही मैं एक लेयर लगा दूँगी व्हिपिंग क्रीम की और किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको इवन कर लूँगी। अब मैं बताऊँगी आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन, ताकि हम इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकें और खाने के साथ-साथ देखने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगे। तो जो आम मैंने अभी बचा के रखे हुए थे, आम के क्यूब्स, उनको मैंने मिक्सी जार में डालकर देखें ब्लेंड कर लिया है बगैर पानी शामिल किए और पाइपिंग बैग की मदद से देखें मैं इस पे लाइनिंग कर रही हूँ। अगर पाइपिंग बैग भी आपके पास नहीं है तो चम्मच की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह लाइनिंग लगाने के बाद अब मैं टूथपिक की मदद से ये करूँगी कि एक लाइन सीधी लगाऊँगी और एक लाइन लगाऊँगी उसके ऑपोज़िट। तो ये हमारा बेहतरीन सा डिज़ाइनिंग यहाँ पे हो जाएगी, डेकोरेशन हो जाएगी और खाने के साथ-साथ देखने में भी मैंगो डेज़र्ट को बहुत ही ज़बरदस्त सा लगना चाहिए। इसको फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए ताकि ब्रेड अच्छे से सेट हो जाए और कस्टर्ड को सोक कर ले और बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा हमारा मैंगो डिलाइट तैयार हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद देखें बहुत अच्छे से ये ब्रेड सेट हो चुकी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, देखें कितना ज़बरदस्त सा एक पीस इसका निकल कर बाहर आ रहा है। बहुत ही यम्मी बनता है, आप इसको बनाएँ और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। देखिए, इसके अंदर हैं मैंगो के चंक्स और जो मैंने इसमें ब्रेड इस्तेमाल की है वो बिल्कुल कस्टर्ड को सोक कर चुकी है और बिल्कुल इसका जायका केक की तरह ही आएगा, जैसे हम मैंगो केक खा रहे हों। और माशाल्लाह से हमारा बेहतरीन सा मैंगो डिलाइट तैयार है। आप बनाएँ और इसको एंजॉय करें और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।